दोस्तों निकोलस पूरन का 50 आएगा या फिर कारन पोलार्ड विकेट निकालेंगे, क्विंटन डिकॉक अच्छा करके देंगे, या फिर जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो मेन प्लेयर्स टीम को छोड़कर जा चुके हैं उसकी वजह से सैन फ्रांसिस्को को नुकसान होगा। इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाला है। कौन कौन से प्लेयर जरूरी हैं, किन गेंदबाजों के सामने कौन से बल्लेबाज परेशान होंगे जिससे कि उनको छोड़ा जा सके, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आने वाली हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। ज़रूरी चीज़ ये है कि दोस्तों टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। कारण ये है कि सैन फ्रांसिस्को की टीम में 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं खेलेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच खेला था, और जो एमआई है मतलब जो न्यूयॉर्क की टीम है, इसने लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे में दोनों टीमों में बदलाव होंगे और जो नए प्लेयर आएंगे, मतलब जो प्लेयर्स खेलेंगे, उनको टीम में रखना है या नहीं रखना है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा टॉस के बाद। हालांकि पिछले 3 मैचेस जो हमने कवर किए हैं एमएलसी टी20 के, उनमें तीनों में बारिश हुई है, और जो मैचेस कवर नहीं किए हैं उनमें बारिश नहीं हुई है। हालांकि अब उम्मीद तो यही करूंगा कि बारिश ना हो। चलिए, मैच है एलिमिनेटर जो कि सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में खेला जाएगा, जिसको हम डीपली कवर करेंगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे और लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है ये देख लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नाम पर क्लिक करना है। जैसे ही नाम पर क्लिक करोगे नीचे बॉक्स खुलेगा, जो लिंक है पहला उसमें टेलीग्राम का लिंक है, या फिर कमेंट में जाओगे तो पहला जो कमेंट है ना वो मैंने पिन किया हुआ है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करो और सीधे आ जाओ हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच है ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में, और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे ना बाढ़ की संभावना बताई गई थी पिछले कुछ 1-2 दिन पहले, और कल हमने देखा धमाकेदार धुआंधार बारिश रही। ठीक है, झमाझम बारिश रही। 37 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 20 बार ऐसा हुआ है जब किसी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। 17 बार ऐसा हुआ है जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। लेकिन जो हमने देखा है इस ग्राउंड के ऊपर, जो हमारी नज़रों से जो हमने गौर किया है, वो ये कि एक बैटिंग विकेट है। बैटिंग विकेट कैसे? 223 बन रहा है, 213 बन रहा है, 196 बन रहा है और 176 बन रहा है। अब वही बात फिर से रिपीट करूंगा जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि भैया अगर 180 190 वाला ग्राउंड है तो 180 190 20 20 25 25 रन से नहीं बनते हैं। इसमें कम से कम एक प्लेयर का 50 आना बिल्कुल तय है, और 50 तो 50 छोटा 50 नहीं होगा, 70 80 वाला 50 आपको देखने मिल जाएगा। अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो होता क्या है कि हमारा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस एक बल्लेबाज बन सकता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, डुप्लेसिस ओपन करने आए थे, बंदे ने बनाया 103। फ्लेचर ओपन करने आए थे, उन्होंने बनाया 104। इसके फिर नीचे आएंगे, यहां शुभम रंजाने ने 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, 70 बनाया था, और रोमारियो शेफर्ड नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, 56 बनाया था। 2 बार टॉप ऑर्डर ने, 2 बार मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया। यहां मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग कायरन पोलार्ड ने बनाया 70, ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। बाकी एस जहांगीर ओपन कर रहे थे, उन्मुक्त चंद ओपन कर रहे थे, और मिचेल ऑन भी ओपन कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग में कम से कम हमने ये ट्रेंड देखा है कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्कोर करके दे दिया। पहली इनिंग में 2 बार मिडिल ऑर्डर, 2 बार टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है। तो यहां पर हम थोड़ा प्लेयर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो प्लेयर बेहतर होगा उस पर हमारी नजरें होंगी। पावर प्ले की कंडीशन कैसी है जरा वो देख लीजिए। पावर प्ले में 1 विकेट है, पावर प्ले में 1 विकेट है, पावर प्ले में 3 विकेट है, और यहां पर कोई विकेट नहीं। मतलब कम से कम 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। दोनों टीमों के पास में गेंदबाज पावर प्ले में अगर देखोगे तो न्यूयॉर्क के पास में अच्छा गेंदबाज है जो पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं। सेकेंड इनिंग पावर प्ले में 2 विकेट्स है, यहां पे कोई विकेट नहीं आया, यहां पर 2 विकेट आ गए थे, और यहां पर 1 विकेट था। बिल्कुल वही कंडीशन है कि सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट्स है। तो आपको दोनों इनिंग के पावर प्ले के एक एक बॉलर तो रख ही लीजिएगा, जिससे आपको उम्मीद हो कि विकेट आएगा। मैं बता दूंगा वैसे जिससे मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब विकेट मिल किसको रहे हैं? 5 विकेट स्पिनर को आए। मेन तो हमें यही देखना है कि स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 5 2 5 और 6 विकेट स्पिनर्स के खाते में विकेट्स हैं।
स्पेशली सेकंड इनिंग के अंदर, तो स्पिनर रखना मत भूलना। अब आप कहोगे कि यार ग्राउंड को इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं? ग्राउंड को डिटेल में समझाने का रीज़न यही है कि आप एक सही पैटर्न तैयार कर लो। स्पिनर रख सकते हो, पावर प्ले का बॉलर रख सकते हो, बल्लेबाजों में तो खैर मैं आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दिखा दूंगा। ये चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। अब हम आते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड पे। सैन फ्रांसिस्को ने जब 246 बनाया था तो न्यूयॉर्क 199 का स्कोर कर पाई थी, जिसमें मैथ्यू शॉट का 91, फ्रेजर मैकगर का 64 था, हसन खान ने 31 किया था, जेवियर के 2 विकेट थे और रोमारियो शेफर्ड के भी 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ से क्विंटन ने 70 बनाया था, मोनांक का 60 था, कायरन पोलार्ड के 34 रन के साथ में 2 विकेट थे। और इसके पहले न्यूयॉर्क ने 182 बनाया था, तो सैन फ्रांसिस्को ने 188 कर लिया था। इसमें भी क्विंटन डिकॉक का 63 आया था। डिकॉक ने इस मैच में भी स्कोर किया, डिकॉक ने इस मैच में भी स्कोर किया। कायरन पोलार्ड का 30, नवीन उलहक के 2 विकेट और ईशान आदिल के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ हसन खान ने 43 रन के साथ में 2 विकेट थे। हसन खान ने यहाँ पे 31 बनाया था। जेवियर ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे और यहाँ पे 59 का स्कोर किया था। सीफर्ट 33 जो इस मैच में खेलेंगे, और हारिस रऊफ जिनके पास में 2 विकेट आए थे, जो शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर जो अभी हमने देखा है कि इन दोनों टीमों के जो हेड टू हेड रहे पिछले 2 मैचेस में, वो दोनों के दोनों मैचेस सैन फ्रांसिस्को ने जीते हैं। अब यहाँ से क्या है प्रोबेबल प्लेइंग 11 न्यूयॉर्क की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा टारगेट रखता हूँ लाइक का, कि अगर आप लोग 1000 लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों ने मुझे उसके बदले 1000 लाइक दे दिए। ठीक है। मोनांक पटेल राइट हैंड बैटिंग और ओपन कर रहे क्विंटन डिकॉक के साथ में। पूरन नंबर 3 आएंगे, फिर आएंगे तजिंदर सिंह जो कि इतना अच्छा नहीं कर रहे, ब्रेसवेल, कायरन पोलार्ड, जॉर्जी लिंडे, इसके बाद नौस्तुश और ट्रेंट बोल्ट, ईशान आदिल और रुशिल उगारकर। इस टीम के जो मेन बॉलर है, जिसमें आपको पावर प्ले के अंदर ट्रेंट बोल्ट नजर आएंगे, डेथ ओवर में भी दिखेंगे। मिचेल ब्रेसवेल आपको कुछ ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। कायरन पोलार्ड कम से कम 2 ओवर देंगे। जॉर्जी लिंडे आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाने वाले हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स पे बात करें तो मोनांक पटेल का बैटिंग एवरेज इस मैदान पे मात्र 20 का है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगर आप पावर प्ले में किसी खिलाड़ी को छोड़ने का रिस्क उठाना चाहते हो तो स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए मोनांक पटेल को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। सेकंड आप क्विंटन डिकॉक देखेंगे, 50 का एवरेज है। निकोलस पूरन का 38 का है। ब्रेसवेल का 26 का एवरेज है। कायरन पोलार्ड का 22 का और तजिंदर सिंह का 26 का एवरेज है। 50 लगाए हैं निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन ने 2 बार शतक लगाया है इस मैदान पे। 650 है क्विंटन डिकॉक के, और कायरन पोलार्ड ने भी 1 बार 70 का स्कोर किया है। गेंदबाजी में कायरन पोलार्ड के पास में 8 विकेट है, 2 विकेट है लिंडे के पास में, 11 विकेट है नौस्तुश के पास में, 9 इनिंग में 11 विकेट। ट्रेंट बोल्ट जो कि 15 इनिंग में 28 विकेट निकाल चुके हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इतना है कि पावर प्ले में विकेट आ जाता है, और जब पावर प्ले में अगर 1 विकेट भी आ रहा है तो मतलब कम से कम 1 विकेट आप लेके चल रहे हो। और अगर आपने पूरे बचे हुए 3 ओवर में अगर डेथ ओवर तक 1 विकेट और निकाल दिए तो 2 विकेट आराम से आ रहे हैं। इसके बाद ईशान आदिल है 9 में 5 और रुशिल उगारकर 5 में 4 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। अब आप आइए मोनांक पटेल पे। मोनांक पटेल जिनको ज्यादातर लोगों ने टीम में पिक किया है, और रीजन है कि पिछले कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग कर ली। T20 क्रिकेट में जो इन्होंने 23 मैचेस खेले हैं जिसमें इनका 25 का एवरेज है, 5 50 हैं और सारे के सारे 50 इनके सेकंड बैटिंग करते हुए आए हैं। इसीलिए मैंने पीछे कहा है कि अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनको छोड़कर किसी दूसरे प्लेयर पे आ सकते हो। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार आउट हुए हैं, और हसन खान करते हैं 4 ओवर पूरे। करीम गोरे ये आपको ओवर करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद डिकॉक है। डिकॉक का जो बैटिंग एवरेज है ना वो लगभग 40 का है सैन फ्रांसिस्को के सामने, जिसमें 350 है, वो भी सिर्फ 5 इनिंग के अंदर। इतना बेहतर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो इनको छोड़ना मुश्किल होगा। 2025 में इनका 24 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। हालांकि आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया था। ऑर्थोडॉक्स के सामने फंसे हैं तो यहाँ पे आपको एक तो हसन खान,
और करीम गोरे मिलेंगे। राइट आर्म मीडियम के सामने ब्रॉडी काउच और जेवियर बटलेट आपको मिल जाते हैं। नंबर 3 पे है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है जिसको छोड़ने का रिस्क स्मॉल लीग में तो नहीं लिया जा सकता। अब अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में भी अगर आप इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो दोनों इनिंग में बहुत कमाल का है। बस इस टीम के सामने अभी तक कोई 50 इनके बल्ले से नहीं आया। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है और 3 बार अभी इनको ऑफ स्पिन आउट कर चुकी है। नंबर 4 पे आते हैं तजिंदर। तजिंदर पे अभी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहां आप छोड़ के चल सकते हो। हालांकि एक मैच में इन्होंने 95 का स्कोर किया था और वो 12 इनिंग में एकमात्र इनका 95 है। इसके बाद है ब्रेसवेल। ब्रेसवेल आपको कम से कम 2 ओवर की गेंदबाजी और नंबर 5 पर बल्लेबाजी देंगे। अब जब आप छोड़कर चलेंगे पहले बैटिंग करने में मोनांक पटेल को, तो आप ब्रेसवेल को बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो। गेंदबाजी करेंगे। सेकंड बैटिंग में एक ये दिक्कत हो सकती है कि अगर बैटिंग ना आए, बाई चांस बैटिंग ना आए तो समस्या बन सकती है। इसलिए पहले बैटिंग करते हुए तो रख लीजिएगा, सेकंड बैटिंग में छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद कायरन पोलार्ड है। कायरन पोलार्ड ने 50 रन प्लस 1 विकेट, लगभग हर मैच में विकेट आया है और इसी वजह से कायरन पोलार्ड को ज्यादातर लोग टीम में पिक कर रहे हैं। और अगर आप चाहो ना तो जीएल में वाइस कैप्टन भी बना सकते हो अगर टीम पहले बैटिंग करे तो। 4 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए है और 45 का बैटिंग एवरेज है। अभी के लिए जो 6 प्लेयर निकले हैं इसमें क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन और बहुत हद तक मिचेल ब्रेसवेल आपके कंफर्म पिक बन सकते हैं। मोनांक पटेल और कायरन पोलार्ड का सिलेक्शन डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर और बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, इसीलिए आप टेलीग्राम पे रहना, वहां मैं ये चीजें क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं हम नंबर 7 पे, जॉर्जी लिंडे। 25 इनिंग में 21 विकेट खाते में है, मतलब 1 विकेट का प्लेयर है, एक एवरेज है 1 विकेट का। सामने वाली टीम के अगर प्लेयर ऑर्थोडॉक्स के सामने फंसते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको इधर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम नौस्तुष पे, जिन्होंने लगभग 1 विकेट पर मैच निकाला है, तो 1 विकेट के लिए आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। और अब जो प्लेयर आपके सामने आ रहा है ट्रेंट बोल्ट, इसको मत छोड़ना। मेरे लिए तो आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो वाइस कैप्टन बना देना, टीम जब पहले बॉलिंग करे। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही तो इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, आपको बहुत ईजी वे में 2 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। ठीक है, 2 विकेट आपको इनसे मिल जाएंगे। इसके बाद ईशान आदिल है, जिन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, स्टार्टिंग के मैचेस को छोड़ दिया जाए तो इसीलिए ये अभी टीम में नहीं है। और रुशिल उगारकर यहाँ पर भी उतना दिमाग में नहीं लगा रहा हूँ। अब हम आते हैं दूसरी टीम पे। दूसरी टीम कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स। मैथ्यू शॉट और टिम सीफर्ट आपको खेलते हुए नजर आएंगे ओपन में, चूंकि फिन एलन वापस जा चुके हैं, नहीं है अवेलेबल नहीं है। जैक फ्रेजर मैकगर्क नंबर 3, इसके बाद कृष्णमूर्ति हैं, कूपर कोनोली आपको मिल सकते हैं नंबर 5। इसके बाद हमद आजम, हसन खान, जेवियर बटलेट, बेन लीसर, ब्रॉडी काउच और करीम गोरे आपको मिल जाएंगे। पावर प्ले के अंदर ये 3 बॉलर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और डेथ ओवर में हसन, जेवियर, बेन और ब्रॉडी आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। मैथ्यू शॉट का जो बैटिंग एवरेज इस मैदान पे लगभग 44 का है, जिसमें 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, मतलब बैटिंग करना पसंद करते हैं इस मैदान पे तो कैप्टनसी की प्राइम चॉइस। फ्रेजर मैकगर्क 9 में 197, 22 का एवरेज, 150 इन्होंने किया। कृष्णमूर्ति ने 3 में 30 किया है और हसन खान ने 10 में 219 किया है, जिसमें 44 का एवरेज और 150 है। हसन खान के पास में 4 विकेट भी हैं और ब्रॉडी के पास में 5 विकेट है, वो भी सिर्फ 7 इनिंग में। जेवियर जो कि 4 इनिंग में 8 विकेट निकाल चुके हैं। अब आप आइए यहाँ पे मैथ्यू शॉट पे। मैथ्यू शॉट को आंख बंद करके रख लो और कैप्टन बना दो, क्योंकि अगर 2 ओवर की गेंदबाजी करें तो लगभग 1 विकेट पॉसिबल है, निकाल सकते हैं, अच्छे गेंदबाज है और साथ में बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस टीम के सामने भी लगभग 30 के एवरेज को मेंटेन किया है, तो मेरे लिए कैप्टनसी की ये एक अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलते हैं टिम सीफर्ट, जो कि मात्र 26 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं 2025 में अपनी पिछली 32 पारियों के अंदर, जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए एक मात्र 97 का स्कोर है। जब टॉस होगा ये प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, लगभग 10 से 20% लोग इनको टीम में रख लेंगे, पर हम छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार आउट हुए हैं
और सामने वाली टीम के पास में बहुत सारे इस तरह की जॉर्जी लिंडे हैं इस तरह की गेंदबाजी करने के लिए, और इसके बाद केंजिंग भी हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्क दोस्तों हमेशा से मिस और हिट वाला प्लेयर रहा है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। पहले बैटिंग करते हुए 250 और एक 50 बनाया है, सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 20 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 बार आउट हुए हैं और राइट आर्म मीडियम के सामने ये 9 बार पहले आउट हो चुके हैं। तो ईशान, रुशिल और कारन पोलार्ड इस तरह की गेंदबाजी करेंगे। ट्रेंट बोल्ट भी यहाँ पर मौजूद है। फिर आपको मिलते हैं कृष्णमूर्ति ने क्या किया है, पिछले मैच में 92 बनाया, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 62 से 65 के आसपास है। 28 का बैटिंग एवरेज है, 350 है अपनी 23 पारियों के अंदर, और मुंबई एमआई न्यूयॉर्क के सामने मात्र 15 का एवरेज है। अगर आप रिसेंट फॉर्म देख रहे हो, रख सकते हो। टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में नहीं करना है। अब इसके बाद कूपर है। कूपर अगर खेलते हैं ना, अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है, तो आप इनको रख लेना। ये अच्छा प्लेयर है और अच्छा बॉलर भी है। लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकता है, प्लस आपको बल्लेबाजी भी प्रोवाइड करेगा। बस डिपेंड करेगा कि बैटिंग ऑर्डर का रहता है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमद आजम है, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। हसन खान को लेके चलना, क्योंकि ये आपको 4 ओवर पूरे देंगे, प्लस आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी दे जाएंगे, और अगर टीम कोलैप्स करती है तो ये स्कोर करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हसन खान आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडी, जिन्होंने 30 में 27 विकेट निकाले हैं, पहले बॉलिंग करते हुए डेथ ओवर के लिए ट्राई किया जा सकता है। जेवियर को मत छोड़ना, चाहे पहले बॉलिंग हो या हो सेकंड बॉलिंग, इनको लेके चलना। और बेन लीसर की अगर बात करें तो 19 इनिंग में 20 विकेट इन्होंने निकाले हैं, जिसमें पहले बॉलिंग करते हुए ये बेहतर ऑप्शन रहे हैं। और करीम गोरे के पास में 8 इनिंग में 5 विकेट है। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहेंगे जरा देख लिए। तो मैथ्यू शॉर्ट है, निकोलस पूरन है और कारन पोलार्ड है। ये 3 बेटर ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। हसन खान, जीएल के लिए क्विंटन डिकॉक और जेवियर को ट्राई किया जा सकता है, और ट्रेंट बोल्ट अगर पहले बॉलिंग करे तो वाइस कैप्टन बन सकते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो ये आपके सामने है। ये सारे रिकॉर्ड रिसेंटली को देख के रख लिए। अब इनमें बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं जरा वो देखें आप। क्या नाम है, मोनांग पटेल को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक हम यहाँ से फिन एलन को चेंज करके कूपर कोनोली को टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा ज़्यादा कुछ बदलाव होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होंगी। टॉस के बाद जब मैं टेलीग्राम पर आऊँगा तो आपको वहाँ पर सारे अपडेट दे दूंगा, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखें, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।